हाँ जी बेटे, अब हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं टॉपिक नंबर थर्ड की। टॉपिक नंबर थर्ड, टाइप्स ऑफ कमीशन पेएबल टू कंसाइनी। कि कंसाइनर ने जब कंसाइनी को कमीशन देनी है, जब कंसाइनी के लिए बेटे कमीशन इनकम होती है, वो कमीशन कितनी तरह की होती है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं जिसमें सिर्फ कमीशन की कैलकुलेशन आपसे पूछ सकते हैं वो, या बेटे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसमें एक वर्किंग नोट में हमें ये कमीशन की कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो बेटे कमीशन जो होती है ना वो 3 तरह की है। एक तो नॉर्मल कमीशन है जिसको हम ऑर्डिनरी कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक हमारी कौन सी होती है, ओवर राइडिंग कमीशन, और थर्ड कमीशन कौन सी होती है, डेल क्रेडिट कमीशन। अब ये तीनों कमीशन क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं इसकी, और इन कमीशन का मतलब क्या है, अब हम वो आपसे पहले डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल टच करेंगे और इसको मैं न्यूमेरिक फिगर से भी आपको समझाऊंगा। बेटे फॉर एग्जांपल आप मेरे कंसाइनी हैं, ठीक है, मैं कंसाइनर हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल आपको गुड्स सेंड की है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो, आप न्यू दिल्ली में बैठे हो। ठीक है, मैं अमृतसर में बैठा हुआ हूँ। मैंने अमृतसर से आपको गुड्स भेजी। अच्छा, उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस मेरे को जो पड़ रहा है वो फॉर एग्जांपल आप मान लो कि 8000 रुपीज़ है, और मैंने आपको गुड्स जब भेजी न्यू दिल्ली, आप मेरे कंसाइनी हो, फॉर सेल पर्पस के लिए मैंने आपको गुड्स भेजी, तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप ये गुड्स को कम से कम मेरा 10,000 रुपीज़ का तो सेल करोगे ही करोगे। क्योंकि कंसाइनी को जो कंसाइनर इंस्ट्रक्शंस देता है, कंसाइनी ने तो सेल्स उसी हिसाब से करनी है। सेल्स प्राइस कौन फिक्स करता है, कंसाइनर। ठीक है, तो कंसाइनर इंस्ट्रक्शन देगा अपने एजेंट को, कंसाइनी को। ठीक है, प्रिंसिपल अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शन देगा कि ये गुड्स आपने कम से कम 10,000 रुपीज़ की सेल करनी है। अगर आप 10,000 की गुड्स सेल करते हो तो मेरी आपसे कमिटमेंट हुई कि मैं आपको इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 5% बेटे कमीशन पे करूँगा। तो इसका मतलब आपने मेरी 10,000 की गुड्स सेल की तो 5% मैंने 500 रुपये बेटे आपको कमीशन पे करनी है। दिस वन इज द नॉर्मल कमीशन। ठीक है, ये नॉर्मल कमीशन है कि जो मैंने आपको 10,000 के ऊपर जो मैंने प्राइस आपको इंस्ट्रक्टेड किया है ना, जो मेरी इंस्ट्रक्शन आपको है, उस प्राइस पे अगर आप गुड्स को सेल करते हो तो फिर उसके ऊपर जो कमीशन की कैलकुलेशन होएगी, दिस वन इज द नॉर्मल कमीशन। ठीक है, और वो प्राइस बेटे इनवॉइस प्राइस भी हो सकता है। जब हम इनवॉइस प्राइस का वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 में, तो वो इनवॉइस प्राइस भी हो सकता है, क्योंकि कंसाइनर अपनी कॉस्ट को हाइड करने के लिए गुड्स कंसाइनी को किस प्राइस पे भेज देता है, इनवॉइस प्राइस पे, ताकि कंसाइनी को हमारी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिले। ठीक है, तो अगर आपने मेरे आईपी के अकॉर्डिंगली भी सेल कर दी, ठीक है, अगर मैं गुड्स आईपी पे भेज रहा हूँ, अगर मैं गुड्स सीपी पे भेज रहा हूँ, फिर वर्ड क्या यूज होएगा, सेल्स प्राइस। ठीक है, अगर मैंने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट सीपी किया, कॉस्ट प्राइस किया, तो फिर सेल्स प्राइस के अकॉर्डिंगली मिलेगी। और अगर मैंने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस किया, फिर इनवॉइस प्राइस के अकॉर्डिंगली रहेगी। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर 10,000 रुपीज़ आपने 10,000 रुपीज़ अगर मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी है कि उसका सेल प्राइस 10,000 रुपीज़ होना चाहिए, तो 10,000 पे बेटे आपसे कमीशन हमारी फिक्स हुई 5% के अकॉर्डिंगली 500 रुपीज़। ठीक है, दिस वन इज द ऑर्डिनरी कमीशन एंड नॉर्मल कमीशन विच विल बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है जी, अब बेटे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन कितने की सेल करने के लिए दी है, 10,000 की। आपने ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, या मार्केट में आपने पढ़ा होगा अपनी इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या आपने पढ़ा होगा कि व्हेन द सप्लाई डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस देन द प्राइस विल आल्सो इंक्रीजेस। मतलब जब सप्लाई कम हो जाती है किसी चीज की, ठीक है, और डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, प्राइस विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, तो वहां पे मान के चलो कुछ ऐसा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हुआ कि आपने मेरी गुड्स को ना फॉर एग्जांपल 13,000 में सेल करवा दिया। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप मेरी गुड्स को 10,000 का सेल करना, कम से कम 10,000 का। ये बाउंडेशन नहीं है कि 10,000 से ऊपर आप सेल ही नहीं करोगे। अगर आप 10,000 से ऊपर सेल करोगे, मेरे को तो खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 10,000 से आपने ऊपर सेल की, मेरा ही प्रॉफिट इंक्रीज होना है ना। ठीक है, मतलब ये हो गया
कि कम से कम आपने 10,000 की सेल करनी है। जो कम से कम आप सेल करोगे उसके ऊपर मैंने आपको ये नॉर्मल कमीशन पे कर दी, ठीक है। अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके मार्केट की सिचुएशन को एनालिसिस करके लॉ ऑफ डिमांड अगर एप्लीकेबल हो गया तो मेरा प्रोडक्ट हो सकता है ये 13,000 का सेल हो जाए, 11,000 का सेल हो जाए, 12,000 का सेल हो जाए। अगर आपने मेरे सेल्स प्राइस से या इनवॉइस प्राइस से वो गुड्स ऊपर सेल कर दी, ठीक है, तो जो आपने एक्सेस सेल की है ना मेरी, जैसे 10,000 की गुड्स को आपने 13,000 का सेल कर दिया, तो एक्सेस कितना सेल किया आपने, मेरे को कितने एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट करके दी, कितनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके दी, 3,000 रुपीज। मैंने तो बोला था 10,000 की सेल करो, पर आपने वो प्रोडक्ट को मेरे सेल कर दिया 13,000 रुपीज का, तो इसका मतलब 3,000 का आपने मेरे को जो बेनिफिट दिया, अब वो 3,000 के बेनिफिट में से मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन पे करूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। इसको बेटे एक्स्ट्रा कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल से मैं आपको अलग पे करूंगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा ही होएगी ना, चाहे ओवरराइडिंग हो चाहे डेल क्रेडिटर कमीशन हो, ये दोनों एक्स्ट्रा कमीशन है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, अब लाइन को भी मैंने आपको रीड करवा दूं जरा, ऑन एक्सेस ऑफ टोटल सेल्स ओवर इनवॉइस प्राइस, ठीक है। जैसे गुड्स का आईपी कितना मैंने आपको फिक्स किया था, गुड्स का आईपी मैंने आपको बोला था, इनवॉइस प्राइस मैंने बोला था कि इस गुड्स को आप कितने की सेल करना, 10,000 रुपीज, ठीक है। पर आपने बेटे एक्चुअल सेल्स प्राइस, आपने मेरे को एक्चुअल सेल्स जो जनरेट करके दी, आपने मेरे को एक्चुअल सेल्स जनरेट करके दी 13,000 रुपीज, ठीक है, 13,000 की। तो बेटे आईपी कितना था, 10,000, एक्चुअल सेल्स कितनी हो गई, 13,000। तो इसका मतलब एक्सेस सेल्स मैं निकालूंगा पहले, एक्चुअल सेल्स में से मैं आईपी के अकॉर्डिंगली जो सेल्स है, ठीक है, आईपी प्राइस या इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल्स वो कितना था, 10,000, ठीक है। तो बेटे एक्सेस सेल्स कितनी हो गई, एक्सेस सेल्स कितनी हो गई, 3,000, ठीक है जी। दिस वन इज द एक्सेस सेल्स प्राइस, ठीक है, दिस वन इज द एक्सेस सेल्स, यही मैंने लिखा था, ऑन एक्सेस ऑफ टोटल सेल्स ओवर इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल्स। मतलब टोटल सेल्स 13,000, इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल्स बेटे 10,000 रुपीज, ठीक है। तो एक्सेस सेल्स कितनी आ गई, 3,000 रुपीज। अब 3,000 पे मैंने आपको फिक्स किया कि हाँ जी, अब आपने अगर मेरे को 10,000 से ऊपर की सेल करवा दी, अगर आपने मेरे आईपी से ऊपर आपने मेरे को सेल्स जनरेट करके दे दी, अगर आपने मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन से ऊपर जाके आपने मेरे को सेल्स प्राइस जनरेट करके दे दिया, तो उसके ऊपर बेटे मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन पे करूंगा, और वो एक्स्ट्रा कमीशन का रेट हम मान लेते हैं 25%, ठीक है। नॉर्मल कमीशन का मैंने रेट माना था यहाँ पे 5%, ठीक है, और एक्स्ट्रा कमीशन का मैं रेट मान लेता हूं 25%। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3,000 की आपने मेरे को एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट करके दी, इसके ऊपर मैं आपको क्या पे कर दूंगा, ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। आपको भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों करोगे, अगर सारा बेनिफिट मेरे को ही मिलना है तो कंसाइनी कभी एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो कंसाइनी को भी लालच होता है कि अगर मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट कर दिए तो 25% मेरे को क्या मिल जानी है, ओवरराइडिंग कमीशन। मतलब ये परसेंटेज आपको एग्जामिनर गिवन करेगा, 25 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये जो ओवरराइडिंग कमीशन है, ये ओवरराइडिंग कमीशन किस बेसिस पे है, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। अगर कंसाइनी एफर्ट्स करेगा तो कंसाइनी को ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। हमें भी बेनिफिट है, हमें 75% एक्स्ट्रा मिल गया। अगर मेरे को 25% देना भी पड़ा, अगर मेरे को अपने कंसाइनी को, ठीक है, 25% देना भी पड़ा, तो मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को तो उसने अपना टारगेट अचीव कर ही दिया है। अगर उससे ऊपर उसने सेल्स को, प्राइस को मेरे एक्सीड करके अगर सेल कर दिया, तो 75% मेरे को भी तो बेनिफिट होना है ना, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर की सेल हो रही है, ठीक है, तो मेरे को भी बेनिफिट है, हमने उसको भी ये बेनिफिट दे देना है। नॉर्मली आपकी ओवरराइडिंग कमीशन नॉर्मल कमीशन से ज्यादा होती है। नॉर्मल कमीशन 5% है, ओवरराइडिंग कमीशन 25% है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट में बेटे आप उसको ज्यादा रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। तो यहां पे बेटे ओवरराइडिंग कमीशन की कैलकुलेशन अगर करनी हो तो कितनी आ जाएगी, 3,000 मल्टीप्लीकेशन 25%,
तो 3000 का बेटे 25% कितना कैलकुलेट होके आ गया, 750 रुपीज। ठीक है, मतलब 500 रुपया बेटे नॉर्मल कमीशन है, ठीक है, और ओवर राइडिंग कमीशन हमने कितनी कैलकुलेट की है, 750 रुपीज। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप ऑफ कमीशन की डिस्कशन करते हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन कौन सी होती है, जैसे आप मेरे फॉर एग्जांपल बेटे कंसाइनी हो, ठीक है, मैं कंसाइनर हूं, ठीक है। अब कंसाइनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, एक मार्केट में आपने सेल्स अचीव करना, ठीक है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता, क्रेडिट सेल्स करनी शुरू कर दो। एक मार्केट में कैश सेल्स को जनरेट करना एक बड़ा टारगेट है, ठीक है, कि आप ऑन द स्पॉट कैश कितनी सेल्स कर रहे हो, पर मार्केट में क्रेडिट सेल्स करना बेटे कोई बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि क्रेडिट तो आप जौन सा मर्जी कस्टमर बना लो, ठीक है, क्रेडिट आप सेल्स करते रहो, लोगों को उधार देते रहो देते रहो देते रहो, सेल्स तो अपने आप ही इंक्रीज हो जानी है। ठीक है, बाद में पता नहीं लोगों ने उसमें से 50% ने पैसे देने हैं, 50% ने पैसे नहीं देने, हो सकता है 20% पैसे देने वाले हो, 80% ना देने वाले हो। ठीक है, तो मतलब क्रेडिट सेल्स से सेल्स को इंक्रीज करना इट इज नॉट ए बिग एफर्ट, क्लियर हो रही चीज। हाँ, कैश सेल्स से सेल्स को इंक्रीज करना बेटे इट इज ए बिग एफर्ट। ठीक है, कैश सेल्स अगर आप अचीव कर रहे हो तो ये एक अचीवमेंट है, ठीक है, अदरवाइज क्रेडिट सेल्स से तो जितनी मर्जी सेल्स इंक्रीज करी लो, जिसको मर्जी आप उधार देना शुरू कर दोगे। कस्टमर की भी तो केवाईसी हमने चेक करनी है ना। केवाईसी का मतलब क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, नो योर क्लाइंट। ठीक है, तो हमने केवाईसी भी तो देखनी है ना, कि अगला पर्सन कैसा है, उसकी डीलिंग्स कैसी हैं, पैसे देने में कैसा है, मार्केट में उसका क्या रेपुटेशन चल रहा है। ठीक है, तो कई बार कंसाइनी क्या करते हैं कि ये जो सेल्स, अब देखो ये कमीशन किसके ऊपर मिलनी है, सेल्स पे, ठीक है, ये कमीशन भी किसके ऊपर मिलनी है, सेल्स पे। तो सेल्स को इंक्रीज करने के चक्कर में ना, कि हमें नॉर्मल कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ओवर राइडिंग कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो कंसाइनी क्या करना शुरू कर देता है, सेल्स को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, और जैसे ही सेल्स को इंक्रीज करता है तो उसमें क्रेडिट सेल्स का बेटे प्रपोर्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर वो ये थोड़ी दिमाग में सोचता है कि ये कस्टमर कैसा है, ये पैसा देगा कि नहीं देगा, क्योंकि उसको होता है कि अगर कस्टमर पैसा नहीं भी पे करेगा तो बैड डेट्स हो जाएंगे, तो बैड डेट्स तो कंसाइनर का लॉस है। समझ लग रही है चीज, क्लियर हो रही है। कंसाइनी को तो सिर्फ क्या नजर आ रही होती है, अपनी कमीशन, कि मेरे को तो जी नॉर्मल कमीशन मिलेगी, ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगी, कोई टेंशन ही नहीं है, क्रेडिट सेल्स करनी शुरू कर दो। पर ये क्रेडिट सेल से अगर बैड डेट्स जनरेट हो गए तो बैड डेट बेटे किसके लिए सिरदर्दी बन जाएगी, कंसाइनर के लिए। तो वो बुक्स किसकी बुक्स में लॉस बुक हो जाएगा, कंसाइनर की। अब कंसाइनर को दिन रात अगर बैड डेट्स ऐसे आने शुरू हो गए, कंसाइनर तो लॉस में चला जाएगा। एक कंसाइनी को कमीशन भी पे करे, सेल्स भी इंक्रीज हो रही हैं, पर बैड डेट्स के लॉस से बेटे और कंसाइनमेंट बिजनेस लॉस में हो जाएगा। तो कंसाइनर क्या करता है, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, एज ए सिक्योरिटी अपने आप को सिक्योर करने के लिए, कंसाइनी को एक और एक्स्ट्रा कमीशन ऑफर करता है, जिसको हम बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। और ये नॉर्मल कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन से बेटे इसकी परसेंटेज थोड़ी कम होती है। ठीक है, मान के चलो अगर ये 5% है, ये 25% है, तो डेल क्रेडिटर कमीशन की परसेंटेज बेटे इन दोनों से कम होएगी। फॉर एग्जांपल 2% लगा लेते हैं, ठीक है, तो 2% डेल क्रेडिटर कमीशन, ठीक है, 1% भी होती है, 0.5% भी होती है। चलो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने 2% लगाई है। ठीक है, तो अब ये कमीशन ना एक सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच किसका है, ये बेटे किसका सुरक्षा कवच है, कंसाइनी का। सॉरी, ये किसका सुरक्षा कवच है, कंसाइनर का। ठीक है, कंसाइनर ने अपने आप को प्रोटेक्शन कर ली। ठीक है, और प्रोटेक्शन करने के बाद वो 2% कैसे प्रोटेक्शन की, कि जो सेल्स होएगी ना उसके ऊपर आप 2% एक्स्ट्रा कमीशन ले लो। ये कंसाइनर किसको बोल रहा है, कंसाइनी को, कि जो सेल्स होएगी उसके ऊपर आप 2% हम एक्स्ट्रा आपको पे करेंगे। पर एक बात का ध्यान रहे कि आज के बाद अगर कोई बैड डेट्स होंगे तो वो मेरे बैड डेट्स नहीं है, वो बैड डेट्स किसको बिलोंग करेंगे, कंसाइनी को। समझ लग रही है। तो बेटे कंसाइनर ने अपने आप को यहाँ पे सेफगार्ड किया, सुरक्षा कवच डाल दिया। कवच समझते हो, जो पुराने जमाने में महाभारत या आपने बाहुबली या आपने जोधा अकबर ऐसी मूवीज देखी हो, तो उन्होंने वो सिर पे वो मुकुट डाले होते हैं, वो सुरक्षा कवच डाले होते हैं कि जब भी युद्ध होएगा तो वहां पे ऐसा कुछ होएगा। तो मतलब ऐसा ही कंसाइनर ने भी अपने आप को सुरक्षा कवच डाला है
ठीक है, और वो कैसे डाला है, 2% एक्स्ट्रा खर्चा दे दिया कि अगर मान के चलो टोटल सेल्स 20,000 की हुई तो 20,000 का 2% कितना हो गया, 400 रुपया। 400 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन दे देगा कंसाइनी को, पर आज के बाद कंसाइनी को बोलेगा ये बात ध्यान रहे कि आप कोई क्रेडिट सेल्स करोगे उसके ऊपर अगर कोई बैड डेट्स अराइसिस हुए तो वो आपके होंगे, वो मेरे नहीं है। एक 2% एक डेल क्रेडिटर कमीशन एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के बाद कंसाइनर सिक्योर हो जाता है। कंसाइनर को फिर बैड डेट्स के एक्सपेंस से कोई लॉस से कोई लेना देना नहीं। तो कंसाइनर की बुक्स में बेटे बैड डेट लॉस बुक नहीं होएगा। फिर लॉस बैड डेट का अगर होएगा वो किसका होएगा, कंसाइनी का होएगा। तो फिर कंसाइनी को अब सोच समझ के सेल करनी है, कस्टमर की केवाईसी चेक करनी है, नो योर क्लाइंट, कि अपने कस्टमर को चेक करो पहले, कि डेटर को चेक करो कि कस्टमर आगे कैसा है, पैसे देने वाला है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, मार्केट में उसकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। तो अगर सब कुछ एफिशिएंट लगेगा कंसाइनी को तब सेल करेगा, अदरवाइज बेटे कंसाइनी भी सेल नहीं करेगा, क्योंकि कंसाइनी को होएगा कि अगर बैड डेट्स हो गए ये तो मेरे को बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस वन इज द प्रोटेक्शन टू कंसाइनर अगेंस्ट बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स बिकम लॉस ऑफ कंसाइनी इफ अराइसिस, इफ बैड डेट अराइसिस देन इट विल बिकम द लॉस ऑफ कंसाइनी। ठीक है, बैड डेट इज नॉट ए लॉस ऑफ कंसाइनर इफ कंसाइनर पेड डेल क्रेडिटर कमीशन टू कंसाइनी। ठीक है जी, तो ये बेटे कमीशन कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट होएगी, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ नहीं गिवन तो टोटल सेल्स पे, अगर आपको स्पेसिफिकली उसने गिवन किया कि क्रेडिट सेल्स पे देनी है फिर आप क्रेडिट सेल्स पे पे करोगे। ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है फिर टोटल सेल्स पे ही आप कैलकुलेट कर देना। अगर क्वेश्चन में देखो अगर स्पेसिफिकली गिवन कर दिया फिर तो बात ही खत्म, फिर तो जो एग्जामिनर बोल रहा है वैसे ही करना। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इसका लिंक ना क्रेडिट सेल्स से है, तो क्रेडिट सेल्स से बैड डेट्स के लॉस को सेव करने के लिए कंसाइनर ये कमीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो टोटल सेल्स यहाँ पे कितनी हुई थी हमारी, 13,000। ठीक है, तो 13,000 पे बेटे कौन सी कमीशन कैलकुलेट हो जाएगी, हमारी डेल क्रेडिटर कमीशन। तो यहाँ पे अगर मेरे को डेल क्रेडिटर कमीशन कैलकुलेट करनी है तो डेल क्रेडिटर कमीशन कैसे कैलकुलेट होएगी, 13,000 मल्टीप्लीकेशन क्या होएगा 2%, जो भी परसेंटेज आपको एग्जामिनर गिवन करेगा। तो बेटे ये कितनी हो गई 270। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को टोटल कमीशन अगर कैलकुलेट करनी है कंसाइनी की पेएबल टू कंसाइनी, तो टोटल कमीशन बेटे कितनी होएगी, टोटल कमीशन इक्वल्स टू 500 रुपीज नॉर्मल कमीशन। हाँ जी बेटे 500 रुपीज नॉर्मल कमीशन, 750 रुपीज ओवरराइडिंग कमीशन और 270 रुपीज हमने क्या कैलकुलेट की है, डेल क्रेडिटर कमीशन। और टोटल कमीशन पेएबल टू कंसाइनी कितनी होएगी 1520। ठीक है, मतलब 1520 रुपीज फाइनली हमने कंसाइनी को क्या पे करनी है, कमीशन। और वो कैसे कैलकुलेट हुई, फर्स्टली वी शुड कैलकुलेट नॉर्मल कमीशन, देन ओवरराइडिंग कमीशन, देन डेल क्रेडिटर कमीशन। तीनों का टोटल करके बेटे 1520 रुपए हमने कंसाइनी को क्या पे करनी है, कमीशन। क्लियर हो रही चीज बेटे। ये था हमारा टॉपिक नंबर 3 जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ कमीशन आपसे डिस्कशन की है। ठीक है, और इसकी जर्नल एंट्रीज, कमीशन की जर्नल एंट्री कैसे पास होएगी वो हम टॉपिक नंबर 5 में आपसे डिस्कशन करेंगे, जब हम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी की डिस्कशन करेंगे। उसमें फिर मैं ये कमीशन की एंट्री कंसाइनर की बुक्स में कैसे पास होनी है, कंसाइनी की बुक्स में कैसे पास होनी है, वो वहां पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी बेटे। अब मैं स्लाइड्स के थ्रू भी आपको जरा कमीशंस की डिस्कशन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर दूं। सबसे पहले बेटे फर्स्ट नंबर ऑर्डिनरी और नॉर्मल कमीशन। द टर्म कमीशन सिंपली डोनेट्स ऑर्डिनरी कमीशन। It is based on fixed percentage of the gross sale proceeds made by the consignee। जो भी ग्रॉस सेल्स होएंगी उसके ऊपर फिक्स्ड परसेंटेज फिक्स की जाएगी। ठीक है, कंसाइनर की तरफ से, और वो सेल्स कौन करेगा, कंसाइनी करेगा। और कंसाइनी जो जो सेल्स करता रहेगा तो ग्रॉस सेल्स के ऊपर विदाउट डिडक्शन एनी एक्सपेंस। ग्रॉस सेल्स का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपेंस को माइनस करने से पहले जो टोटल सेल्स होएंगी उसके ऊपर फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को बेटे पे करेगा। फिर उसके बाद आगे लिखा है, इट इज गिवन बाय द कंसाइनर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंसाइनी इज मेकिंग क्रेडिट सेल्स और नॉट।
मतलब ये मैटर नहीं करेगा कि कंजाइनी ने क्रेडिट सेल्स की है या कैश सेल्स की है, ठीक है। कंजाइनी ने जो टोटल सेल्स की होगी, इट इज टोटली इररेलेवेंट वेदर द क्रेडिट सेल्स और नॉट, ठीक है जी। तो उसके ऊपर बेटे कंजाइनर उसको क्या पे करेगा, कमीशन। दिस टाइप ऑफ कमीशन डज नॉट गिव एनी प्रोटेक्शन टू द कंजाइनर फ्रॉम बैड डेट्स एंड इट इज प्रोवाइडेड ऑन टोटल सेल्स। इस कमीशन को पे करने के बाद बैड डेट्स के कंजाइनर को बैड डेट्स के एक्सपेंसेस से सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, बैड डेट्स की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो इस केस में अगर खाली कंजाइनर नॉर्मल कमीशन पे कर रहा है कंजाइनी को, तो बेटे बैड डेट का लॉस किसका आएगा, फिर कंजाइनर का, ठीक है। नेक्स्ट बेटे सेकंड नंबर, डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन का मतलब क्या है, टू इंक्रीज द सेल एंड टू एनकरेज द कंजाइनी टू मेक क्रेडिट सेल्स। ये किस पर्पस के लिए हम देते हैं कि ताकि हमारी टोटल सेल्स इंक्रीज हो जाए, और कंजाइनी को एनकरेज करते हैं कि तू क्रेडिट सेल्स कर, क्योंकि कंजाइनी क्रेडिट सेल्स अब करेगा हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कंजाइनी अगर क्रेडिट सेल्स करेगा बैड डेट्स होंगे तो वो कंजाइनी का ही लॉस है। द कंजाइनर प्रोवाइड्स एन एडिशनल कमीशन जनरली नोन एज डेल क्रेडिटर कमीशन, फुल स्टॉप। दिस एडिशनल कमीशन व्हेन प्रोवाइडेड टू द कंजाइनी गिव्स ए प्रोटेक्शन टू द कंजाइनर अगेंस्ट बैड डेट्स। ये एडिशनल कमीशन पे करने के बाद कंजाइनर को बेटे एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि जो बैड डेट का लॉस है वो कंजाइनर का नहीं है, वो कंजाइनी का लॉस होएगा फिर। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेल क्रेडिटर कमीशन, बैड डेट्स इज नो मोर द लॉस ऑफ कंजाइनर, ठीक है। तो कंजाइनर के लिए बैड डेट का लॉस उसका लॉस नहीं होएगा। इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स, ये टोटल सेल्स पे बेटे कैलकुलेशन होएगी, unless there is any agreement between the consignor and consignee to provide it on credit sales only। अगर कंसाइनर और कंसाइनी में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि ये कमीशन क्रेडिट सेल्स पे देनी चाहिए, ठीक है, तो फिर बेटा ये टोटल सेल्स पे है। अगर स्पेसिफिकली एग्रीमेंट हुआ है कंसाइनर और कंसाइनी का कि ये कमीशन क्रेडिट सेल्स पे होएगी, फिर बेटा इसकी कैलकुलेशन क्रेडिट सेल्स पे ही होएगी, ठीक है जी। मतलब अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं गिवन किया, इसका मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये कमीशन टोटल सेल्स पे होएगी। अगर एग्जामिनर ने क्रेडिट सेल्स की कोई बात कर दी तो फिर इसका मतलब एग्रीमेंट हुआ है, ये क्रेडिट सेल्स पे होएगी। फिर बेटे थर्ड नंबर, ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन, इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी टू प्रमोट सेल्स एट हायर प्राइस देन स्पेसिफाइड और टू एनकरेज द कंसाइनी to put hard work in introducing new product in the market। ये कंसाइनी को रिवॉर्ड है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे, और जितने एफर्ट्स एक्स्ट्रा करेगा हमारी सेल्स को हायर प्राइसेस पे सेल करेगा, उसको हम एनकरेज करेंगे कि तू एक्स्ट्रा हार्ड वर्क अगर करेगा तो हम उसका रिवॉर्ड तेरे को बेटे ओवरराइडिंग कमीशन के पॉइंट के अकॉर्डिंगली आपको एज ए कंसिडरेशन पे कर देंगे, ठीक है जी। डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स, ठीक है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जो कंसाइनर और कंसाइनी का हुआ है तो फिर बेटे ये टोटल सेल्स पे भी कैलकुलेट हो सकती है। और ऑन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, ये मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि एक्चुअल सेल्स और इनवॉइस प्राइस और स्पेसिफाइड प्राइस, इनवॉइस प्राइस या स्पेसिफाइड प्राइस, ठीक है। स्पेसिफाइड प्राइस कब होएगा, जब कॉस्ट प्राइस पे गुड्स सेंट होती हैं, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस कब होएगा, जब आईपी पे गुड्स सेंट होंगी। तो एक्चुअल सेल्स का कंपैरिजन किससे किया जाएगा, आईपी से या स्पेसिफाइड प्राइस से। जो एक्सेस प्राइस होएगा उसके ऊपर भी बेटे इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। बट अगर कंसाइनर कंसाइनी के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये ओवरराइडिंग कमीशन टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होएगी, फिर बेटे ये कैलकुलेशन टोटल सेल्स पे होएगी, डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट। नॉर्मली ये एग्रीमेंट जो होता है वो कौन सा होता है, एक्सेस ऑफ, ठीक है, एक्सेस ऑफ प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, कि जितनी एक्स्ट्रा सेल्स होएगी उसके ऊपर बेटे ये ओवरराइडिंग कमीशन पे की जाएगी। और फाइनली लास्ट लाइन, इन ऑर्डर टू एनकरेज द कंसाइनी टू अर्न हायर मार्जिन्स। अगर कंसाइनी अपने प्रॉफिट्स को हायर करना चाहता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहता है, इट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ एडिशनल प्रॉफिट मेड बाय कंसाइनी ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉफिट्स की शेप में भी ये कमीशन दी जा सकती है, कि उसे कहा जाएगा कि अगर आप एक्सेस सेल्स करोगे तो हम आपको 20% एज ए प्रॉफिट का भी दे देंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि इसकी परसेंटेज सेल्स पे ही हो, इसकी परसेंटेज बेटे प्रॉफिट पे भी कैलकुलेट हो सकती है। कि अगर कंसाइनमेंट में मान के चलो 5 लाख का प्रॉफिट आया तो 5 लाख में 20% हम कंसाइनी को पे कर देंगे प्रॉफिट का, तो इसका मतलब 1 लाख रुपीस उसके लिए क्या हो जाएगी, ओवरराइडिंग कमीशन। सेल्स प्राइस पे भी कैलकुलेट हो सकती है
प्रॉफिट पे भी कैलकुलेट हो सकती है, जो कंसाइनर का प्रॉफिट होएगा। ठीक है जी, ये बेटे मैंने